के बाद लड़की की लव स्टोरी। ये कहानी महेश और राधिका की है। दोनों एक दूसरे से बरसों से प्यार करते थे, लेकिन इजहार नहीं किया था। एक दिन महेश के घर में बर्थडे पार्टी थी, तो उसमें राधिका भी शामिल थी। राधिका को देखकर महेश मदहोश हुए जा रहा था। वो सोच ही रहा था, आखिर राधिका को अपने प्यार के बारे में कैसे बताऊं। इतने में राधिका ने उससे उसके घर छोड़ने के लिए कह दिया, तो महेश बहुत ही खुश था। मन से तैयार हो गया और रास्ते में अपने दिल की बात बताई तो राधिका बोली, नहीं महेश, मैं आपको भाई मानती हूँ, उम्र में भी छोटी हूँ। तो महेश गाड़ी रोक कर राधिका के पैर पकड़ लिए। महेश ने कहा, बस मुझे आपके कदमों में रहना है। आखिर में राधिका मान गई और कॉल और व्हाट्सएप पर बात न करने की सलाह दी। महेश भी उसकी हर बात को बिना किसी हिचक के मान लेता था। इतने में उसका घर आ गया। महेश ने उसे उसके घर पर छोड़ दिया। अब उसकी लव स्टोरी की कहानी तो शुरू हो गई, लेकिन महेश के मन में कहीं न कहीं से कॉल पर बात न करने का गम था। उसे फील हुआ राधिका पहले से ही किसी से प्यार करती है। मैं उसके खुशी में बाधा बन रहा हूँ। वो खुश है तो मेरा प्यार खुश है। इतना सब कुछ सहन करने के बाद महेश ने लड़की से माफ़ी मांगने का फैसला किया। लगभग 2 दिन बाद महेश ने किसी तरह से लड़की से जाकर माफ़ी मांगी। महेश ने बोला, राधिका मुझे माफ़ कर देना, मैं आपसे प्यार नहीं करता। इतना कहते ही राधिका पूरी तरह से डर गई। आखिर प्यार के लिए जो बंदा पैरों पर गिर सकता है, वह अचानक माफ़ी क्यों मांग रहा है। 10 दिन नहीं हुए थे, राधिका पूरी तरह से बेचैन हो गई। महेश से मिलना चाहती थी, अपनी गलती की माफ़ी मांगना चाहती थी। जैसे तैसे राधिका ने महेश से कांटेक्ट किया और अपने प्यार का इजहार किया। साथ जीने मरने की कसम तक खाई। राधिका का बर्थडे 9 जुलाई को था। बारिश और तूफान पूरी तरह से मजबूर कर रहा था। लोगों का आना जाना मुश्किल था। इसके बावजूद महेश ने बर्थडे पार्टी के लिए मार्केट जाकर उसके लिए गिफ्ट लिया। उसी रात में मिलने की प्लानिंग भी की थी। महेश ने रात के 1 बजे उससे मिलने गया। उसे गिफ्ट देकर उसके माथे पर टीका लगाया। फिर गले जैसे ही लगना चाहता था तो राधिका महेश के ऊपर भड़क गई। सिर्फ इसीलिए प्यार करते हो। महेश एकदम शून्य हो गया, मानो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। वहाँ से चुपचाप भीगी आंखों में आंसू लिए चला आया। दोनों की बातचीत बंद हो गई और अलग अलग रहने लगे। महेश के दिल पर जो चोट लगी थी वह कभी नहीं भूल सकता था। उसके सारे कांटेक्ट को ब्लॉक कर दिया। 2 महीने बाद राधिका ने अपने फ्रेंड के नंबर से कॉल करके माफ़ी मांगी, तो महेश ने साफ इनकार कर दिया। मैं कभी भी आपसे संपर्क नहीं रख सकता हूँ, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। इतना सुनते ही राधिका रोने लगी और एक चांस के लिए गिड़गाने लगी, तो महेश भी मान गया। अब दोनों की लव स्टोरी बहुत अच्छे से चल रही थी। दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने भी लगे थे। महेश राधिका के हर ज़रूरत को पूरा करता था, यहाँ तक कि उसके कॉलेज की फ़ीस भी भरता था। एक दिन राधिका और महेश लॉन्ग ड्राइव पर थे, तो राधिका के नंबर काफ़ी कॉल और मैसेज आते रहते, लेकिन महेश के सामने कोई भी कॉल और मैसेज पिकअप नहीं कर रही थी। महेश को रास्ते में शक होने लगा, आखिर बात क्या है। जब महेश ने मोबाइल को चेक करने के लिए मांगा तो राधिका ने स्विच ऑफ होने का बहाना किया। अब राधिका और भी शक के दायरे में आ गई। महेश गाड़ी रोककर और मोबाइल लिया तो देखा 53 मैसेज, कॉल और व्हाट्सएप। खोलकर चेक किया तो आई लव जानू जैसे मैसेज लगभग 16 लड़कों के थे, जिसमें राधिका के भी रिप्लाई थी। महेश से ये सब देखकर काफ़ी दुखी हुआ और वहीं रिश्ता तोड़कर चला गया। लड़की को वहीं छोड़कर भाग गया। वो कहते हैं ना, सच्चा प्यार करने वालों को सच्चा प्यार नहीं मिलता है। जैसे ही आपने राधिका और महेश को देखा,
आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। हम आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय।